Okay. Enter entire screen. I am going to share my screen. Okay, this is my screen. Screen दिख रही है आंचल? Is screen visible? Yes, yes. ओके, सो नाउ आई एम गोइंग टू शेयर माई प्रेजेंटेशन. इसके बाद किसी की रिक्वेस्ट इंटरटेन नहीं करूंगा. दिस इज माई प्रेजेंटेशन, दिस इज माई टाइटल स्लाइड. ओके, इज टाइटल स्लाइड विजिबल आंचल? Yes, sir. आवाज क्लियर है? Oh, आवाज क्लियर है? oh, sir. ओके, तो आप अपना माइक ऑफ कीजिए. बीच में कुछ भी प्रॉब्लम आया तो इन्फॉर्म करना, ठीक है? Okay, sir. Okay, now this is lecture number 8, crystallography. We are dealing with the unit number 3, crystallography, and today's date is 27th May 2021. Okay, so in last few lectures we have studied about the Bragg's law, okay, and the application of Bragg's law. So today we will see some problems or numericals based on the Bragg's law. Okay, before going into the numericals, okay, we should know about the we have to know about the Bragg's law and the equation. और तुमको पता है Bragg's equation और Bragg's law का equation क्या है? फिर से I am going to recall it. Okay, so this is the Bragg's law and this is the equation of Bragg's law. 2d sin theta is equal to n lambda. d क्या है? d is interplanar spacing. थीटा क्या है? थीटा इज ग्लांसिंग एंगल और ब्रैग्स एंगल. ओके, एन क्या है? ऑर्डर ऑफ रिफ्लेक्शन. एंड लैम्बडा क्या है? वेवलेंथ ऑफ एक्सरे. इसलिए लैम्बडा और वेवलेंथ ऑफ एक्सरे फिक्स होती है, एक ही वैल्यू होती है, ठीक है? वैसे एक्सरे की क्या होती है? एक रेंज ऑफ वेवलेंथ्स होते हैं, बट ब्रैग्स लॉ और ब्रैग्स एक्सपेरिमेंट में हम एक्सरे की एक ही वेवलेंथ यूज करते हैं, दैट इज कॉल्ड मोनोक्रोमेटिक बीम ऑफ एक्सरे. ओके, एक ही वैल्यू होती है, तो लैम्बडा इज वेवलेंथ ऑफ एक्सरे. और ऑर्डर ऑफ रिफ्लेक्शंस मतलब इफ सपोज द रिफ्लेक्शन इज हैपनिंग फ्रॉम फर्स्ट प्लेन, the order of reflection means 1. If reflection is occurring from second plane, then order of reflection is 2, n is equal to 2. So depending upon the reflection from which plane diffraction or reflection occurs, according to that we can set the order of reflection. N is order of reflection. So if you want to solve the numericals related Bragg's law, you have to know about this equation and each term of this equation. D is interplanar spacing, theta is glancing angle or Bragg's angle, n is order of reflection, and lambda is the wavelength of X-ray. Okay, this is the first formula you have to remember. We will do 3 problems related to this Bragg law, and secondly you have to know about other equation. That equation is nothing but interplanar spacing for cubic structure. So cubic lattice के लिए interplanar spacing निकालने का क्या फॉर्मूला होता है ये भी तुमको पता होना चाहिए. इस पे भी बेस्ड एक प्रॉब्लम हम करेंगे. क्यूबिक स्ट्रक्चर तुमको पता है, क्यूबिक यूनिट सेल तुमको पता है. देयर आर 7 क्रिस्टल सिस्टम्स, उसके बारे में मैंने पढ़ा था. क्यूबिक, टेट्रागोनल, ऑर्थोरोम्बिक, रोम्बोहेड्रल, ट्राइक्लिनिक, मोनोक्लिनिक, हेक्सागोनल, इस तरीके से 7 क्रिस्टल सिस्टम होते हैं. और उसमें पहला क्रिस्टल सिस्टम क्यूबिक होता है. और क्यूबिक में हमने क्या पढ़ा था? A इक्वल टू बी इक्वल टू सी, मतलब ए ही होता है लैटिस पैरामीटर, मतलब तीनों लैटिस पैरामीटर इक्वल होते हैं. सो अगर एक प्रॉब्लम आया क्यूबिक के लिए, अगर इंटरप्लेनर स्पेसिंग निकालने का कोई भी न्यूमेरिकल आया, तो उसके लिए फॉर्मूला तुमको ये यूज करना है. D इज इक्वल टू ए अपॉन अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर. D क्या है? इंटरप्लेनर स्पेसिंग. A क्या है? लैटिस पैरामीटर ऑफ द क्यूबिक. HKL क्या है? मिलर इंडाइसेस ऑफ प्लेन. प्लेन अगर मान लो 1 1 1 प्लेन दिया है तो H क्या होगा? 1. K क्या होगा? 1. L क्या होगा? 1. तो HKL इज मिलर इंडाइसेस. तो ये भी फॉर्मूला तुम्हें याद रखना है. अगर क्यूबिक रिलेटेड कोई भी न्यूमेरिकल आया और बोला कि इंटरप्लेनर स्पेसिंग निकालो, डिराइव करो, या इंटरप्लेनर स्पेसिंग की वैल्यू अगर निकालनी है, तो ये फॉर्मूला तुमको याद होना चाहिए. तो इस पे भी बेस्ड एक प्रॉब्लम लेंगे. ब्रैग्स लॉ पे बेस्ड 3 प्रॉब्लम लेंगे, तो आज 4 प्रॉब्लम हम लेंगे, ठीक है? So we will see the first problem based on Bragg's law. Okay, so पहला प्रॉब्लम देखो, अच्छे से रीड करना है. कोई भी प्रॉब्लम या कोई भी न्यूमेरिकल आए एग्जाम में,
अच्छे से रीड करना है, एवरी सेंटेंस को समझना है, तो तुम इजीली सॉल्व कर सकते हो न्यूमेरिकल। और तुमको न्यूमेरिकल पता भी लगाना है कि यह न्यूमेरिकल ब्रैग्स लॉ से रिलेटेड है। ओके, सो रीड दिस न्यूमेरिकल, वेरी इजी। फर्स्ट, ओके, दिस इज द फर्स्ट न्यूमेरिकल। इफ एक्स-रेज ऑफ वेवलेंथ 0.9 एंगस्ट्रॉम। ओके, एक्स-रेज ऑफ वेवलेंथ मतलब वेवलेंथ दी है एक्सरे की 0.9 एंगस्ट्रॉम। ओके, एंगस्ट्रॉम। ओके, आर डिफ्रैक्टेड एट एन एंगल, एंगल भी दिया है थीटा 7 डिग्री इन द फर्स्ट ऑर्डर। अब देखो फर्स्ट ऑर्डर रिफ्लेक्शन बोला है। फर्स्ट ऑर्डर रिफ्लेक्शन मतलब n इज इक्वल टू 1, सेकेंड ऑर्डर रिफ्लेक्शन मतलब n इज इक्वल टू 2। तो फर्स्ट ऑर्डर बोला मतलब ये पहले प्लेन से रिफ्लेक्शन हो रहा है, तो n इक्वल टू 1 रहेगा। और क्या बोला है, व्हाट इज द स्पेसिंग बिटवीन द एडजेसेंट प्लेन ऑफ द क्रिस्टल, मतलब स्पेसिंग बिटवीन द प्लेन मतलब d। ओके, स्पेसिंग बिटवीन द एडजेसेंट प्लेन मतलब d। We have to calculate the interplanar spacing d. Wavelength of X-ray is given, angle is given, and order of reflection is given. So what is given? That wavelength of X-rays is given 0.9 angstrom. 0.9 angstrom मतलब 10 to the power minus 10 मीटर. So wavelength of X-rays would be 0.9 into 10 to the power minus 10 मीटर. तो X-ray की wavelength दी हुई है, एंगल दिया है 7 डिग्री। ओके, एंगल थीटा इज गिवन 7 डिग्री। ओके, फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिफ्लेक्शन दिया है, मींस n इज इक्वल टू 1। तुमको पता चाहिए कि फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिफ्लेक्शन का मीनिंग होता है n इज इक्वल टू 1। फर्स्ट ऑर्डर रिफ्लेक्शन का मीनिंग क्या होता है कि पहले प्लेन से रिफ्लेक्शन हो रहा है, तो n इज इक्वल टू 1। Okay, and we have to calculate spacing between the adjacent planes of the crystal. Spacing between the adjacent planes of the crystal means we have to find out the d. Okay, d हमको find out करना है, बस d find out करना है। n दिया है, थीटा दिया है, और वेवलेंथ मतलब लैम्बडा दिया हुआ है। ओके, सो तुमको ये पता होना चाहिए, तीन चीजें दी है तो इसमें ब्रैग्स लॉ लगेगा। और ब्रैग्स लॉ क्या है? अकॉर्डिंग टू द ब्रैग्स लॉ द इक्वेशन इज व्हाट, 2d sin थीटा इज इक्वल टू n लैम्बडा। ठीक है, d दिया है, थीटा दिया है, n दिया है, सॉरी d निकालना है, थीटा दिया है, n दिया है और लैम्बडा दिया है, तो d हम इजीली निकाल सकते हैं। तो पुटअप करो, थीटा की जगह कितना रखना है 7 डिग्री, n की जगह 1 और लैम्बडा की जगह 0.9 into 10 to the power minus 10 रखना है। ओके, सो आफ्टर पुटिंग दिस वैल्यूज 2 into d, थीटा की जगह कितना रखा 7 डिग्री, तो ये हो गया साइन 7 डिग्री। ओके, इक्वल टू n की जगह 1 इंटू लैम्बडा की जगह 0.9 इंटू 10 टू द पावर माइनस 10। अब इसको सॉल्व करूंगा मैं, साइन 7 की वैल्यू निकालूंगा कैलकुलेटर से, कैलकुलेटर तुमको पता है। ओके, 7 डिग्री, तो साइन की वैल्यू 7 डिग्री कितनी होती है, साइन की वैल्यू 7 डिग्री होती है 0.1218। ओके, तो ये निकाल लिया मैंने साइन की वैल्यू। तो अभी कैसे 2 इंटू डी इंटू 0.1218 इज इक्वल टू 1 इंटू 0.9 इंटू 10 टू द पावर माइनस 10। ओके, इस तरीके से आगे वैल्यूज। अब 2 इंटू 0.1218 को मल्टीप्लाई कर दूंगा 2 से, तो ये कितना हो जाएगा 0.2436। ओके, सो दिस बिकम d इंटू 0.2436 बिकॉज 0.1218 मल्टीप्लाई बाय 2 इज 0.2436 और इधर क्या है 0.9 इंटू 10 टू द पावर माइनस 10। सो अभी d निकालना है, तो d यहां पे रखूंगा और दिस वैल्यू आई कैन शिफ्ट टू दैट साइड, मतलब ये जो वैल्यू है इधर डिनोमिनेटर में जाएगा, डिनोमिनेटर में जाएगी यह वैल्यू, तो क्या हो जाएगा, सो d बिकम अभी डिनोमिनेटर में जाने के बाद ये वैल्यू डिनोमिनेटर में जाएगी, सो d इज इक्वल टू 0.9 इंटू 10 टू द पावर माइनस 10 डिवाइडेड बाय 0.2436 और 0.9 को 0.2436 से डिवाइड करूंगा तो एक वैल्यू आएगी। ओके, ये सब कैलकुलेटर से करके देख सकते हो तुम, 3.6946 इंटू 10 टू द पावर माइनस 10 दैट इज इन मीटर। अब जो आंसर जो हमें मिला है डी का वो मीटर में मिला है, 3.6946
0.6946 इंटू 10 टू द पावर माइनस 10 मीटर। अगर इसको एंगस्ट्रॉन में कन्वर्ट करना है तो 10 टू द पावर माइनस 10 मीटर मतलब एंगस्ट्रॉन। सो D इज इक्वल टू 3.6946 एंगस्ट्रॉन। तो इस तरीके से वेरी इजी तरीके से फॉर्मूला पता है तो तुम स्पेसिंग बिटवीन द एडजेसेंट प्लेन्स निकाल सकते हो, वेरी इजी। तो हमारी स्पेसिंग कितनी आई? 3.6946 angstrom. Okay, so the spacing between the adjacent planes of crystal is found to be 3.6946 angstrom. इतना इजी प्रॉब्लम है। वैल्यूज रखो, कैलकुलेटर हाथ में रखो, रिजल्ट तुम्हारे हाथ में। इस तरीके का इतना सिंपल प्रॉब्लम था। डी की वैल्यू हमने निकाली 3.6946 एंगस्ट्रॉम। तो ये हो गया पहला प्रॉब्लम। ठीक है, सेकेंड प्रॉब्लम सिमिलर काइंड ऑफ प्रॉब्लम देखेंगे। ठीक है, ये देखो सेकेंड प्रॉब्लम क्या है। अभी इसमें क्या है, इंटरप्लेनर स्पेसिंग दी हुई है। ठीक है, तो देखो सेकेंड प्रॉब्लम रीड करो, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है रीड करना। प्रॉब्लम को रीड करो तो इजीली सारी तरीके तुमको समझ में आ जाएंगे और फॉर्मूला क्या रखना है ये भी समझ में आ जाएगा। तो प्रॉब्लम को रीड करो। देखो, द इंटरप्लेनर स्पेसिंग फॉर अ गिवन प्लेन, प्लेन कौन सा है? HKL प्लेन ऑफ अ क्रिस्टल 2.82 एंगस्ट्रॉम। इंटरप्लेनर स्पेसिंग दी हुई है 2.82 एंगस्ट्रॉम। इट इज फाउंड दैट द फर्स्ट ऑर्डर रिफ्लेक्शन, फर्स्ट ऑर्डर रिफ्लेक्शन बोला है। फर्स्ट ऑर्डर रिफ्लेक्शन मींस n इक्वल टू 1। ओके, अकर्स एट एन एंगल ऑफ 10 डिग्री। एंगल दिया हुआ है, एंगल मतलब थीटा दिया है, थीटा इज 10 डिग्री। What will be the wavelength of X-ray? Wavelength of X-ray हमको निकालना है। We have to find out the wavelength of X-ray. Wavelength of X-ray मतलब लैम्बडा निकालना है हमको, और साइन 10 डिग्री की वैल्यू भी दी है। कैलकुलेटर की भी जरूरत नहीं है, साइन 10 डिग्री की वैल्यू ऑलरेडी दी हुई है 0.1736। ओके, तो वहां पे हमने इसके पहले की प्रॉब्लम में साइन 7 डिग्री की वैल्यू कैलकुलेटर से निकाला था। इसमें साइन 10 डिग्री ऑलरेडी गिवन है क्वेश्चन में। तो क्या क्या गिवन है देखो, इंटरप्लेनर स्पेसिंग गिवन है 2.82 एंगस्ट्रॉम। D इज इक्वल टू 2.82 एंगस्ट्रॉम। एंगस्ट्रॉम मतलब 10 टू द पावर माइनस 10 मीटर। तो 2.82 इंटू 10 टू द पावर माइनस 10 मीटर। इंटरप्लेनर स्पेसिंग मतलब D इज गिवन, एंगल इज गिवन, एंगल इज 10 डिग्री, एंगल थीटा इज 10 डिग्री, एंड साइन ऑफ 10 डिग्री इज ऑलरेडी गिवन। साइन ऑफ 10 डिग्री इज 0.1736 इज गिवन। First order of reflection is given. First order of reflection means n is equal to 1 is given. First order of reflection, and we have to find out what will be the wavelength of X-ray means we have to find out the lambda. Wavelength of X-ray मतलब lambda हमको निकालना है। तो lambda निकालना है, n दिया है, थीटा दिया है और d दिया है। n दिया है, थीटा दिया है, d दिया, मतलब कौन सा फॉर्मूला लगेगा? ब्रैग्स लॉ। और उसमें क्या निकालना है हमको? लैम्बडा। ओके, सो अकॉर्डिंग टू ब्रैग्स लॉ 2d sin थीटा इज इक्वल टू n लैम्बडा। d पता है, थीटा पता है, ओके, n पता है, तो लैम्बडा निकाल सकते हैं इजीली। तो हमको लैम्बडा निकालना है। ओके, सो पुट द वैल्यू, d की वैल्यू 2.82 इंटू 10 टू द पावर माइनस 10 मीटर, थीटा की वैल्यू 10 डिग्री, n की वैल्यू 1 और लैम्बडा निकालना है। तो आफ्टर पुटिंग दिस वैल्यू 2 इंटू 2.82 इंटू 10 टू द पावर माइनस 10 इंटू साइन थीटा मीन्स साइन 10 डिग्री, बिकॉज थीटा इज 10 डिग्री। साइन 10 डिग्री इज इक्वल टू n कितना है? n इज 1 इंटू लैम्बडा। अभी लैम्बडा निकालना है, तो 1 इंटू लैम्बडा इज लैम्बडा। ओके, सो 2 इंटू 2.82 इंटू 10 टू द पावर माइनस 10 इंटू साइन 10 डिग्री। अब साइन 10 डिग्री की वैल्यू ऑलरेडी गिवन है, तो हमको कैलकुलेटर की भी जरूरत नहीं है। साइन 10 डिग्री कितना गिवन है? 0.1736। ओके, तो साइन 10 डिग्री की जगह मैं क्या लिख दूंगा? 0.1736। 1 इंटू लैम्बडा इज लैम्बडा। ओके, तो लैम्बडा निकालना है, तो अभी ये टर्म सॉल्व करनी पड़ेगी पूरी लेफ्ट हैंड साइड की, तो लैम्बडा निकल जाएगा। सो 2 इंटू 2.82 इंटू 0.1736 कितना होता है? 0.9791। ये कैलकुलेटर से करके देख सकते हो। 2 इंटू 2.82 इंटू 0.1736 होता है 0.9791 इंटू 10 टू द पावर माइनस 10। तो 10 टू द पावर माइनस 10 आ गया इसमें, इज इक्वल टू लैम्बडा। तो आ गया, ये लैम्बडा की वैल्यू आ गई हमारी। सो लैम्बडा की वैल्यू कितनी आई? 0.9791 इंटू 10 टू द पावर माइनस 10 मीटर। ये तो आई मीटर में वैल्यू। सो लैम्बडा इज 0.9791
91 इंटू 10 टू द पावर माइनस 10 मीटर, इसको अगर एंगस्ट्रॉन्ग में लिखना है तो 10 टू द पावर माइनस 10 मीटर मतलब एंगस्ट्रॉन्ग, सो इट विल बी 0.9791 एंगस्ट्रॉन्ग। तो इस तरीके से ये इतना इजी प्रॉब्लम वेरी इजी तरीके से सॉल्व हो गया, सिंपल मल्टीप्लीकेशन है और कुछ भी नहीं है इस प्रॉब्लम में। सो वेवलेंथ ऑफ एक्सरे वाज फाउंड टू बी 0.9791 एंगस्ट्रॉम। तो वेवलेंथ ऑफ एक्सरे निकल गई। कितना इजी प्रॉब्लम है, इससे इजी प्रॉब्लम कोई हो सकता है क्या? नहीं। इसके पहले का भी बहुत इजी, बस तुमको ब्रैग्स लॉ का फॉर्मूला याद रखना है, 2d sin थीटा इज इक्वल टू n लैम्डा, सारी चीजें तुम्हारी सॉल्व हो जाएगी। सब चीजें तुम सॉल्व कर सकते हो अगर तुम्हें फॉर्मूला पता है तो। वेरी इजी, ये दो प्रॉब्लम बहुत इजी से। तीसरा प्रॉब्लम भी इजी है, ऐसा कुछ नहीं है। तीसरा प्रॉब्लम भी ब्रैग्स लॉ से रिलेटेड है। तो तीसरा प्रॉब्लम क्या है, पढ़ो अच्छे से इसको। इन एक्सरे डिफ्रैक्शन ऑफ वेवलेंथ, नाउ वेवलेंथ इज गिवन, एंगल इज गिवन, ओके, वी हैव टू कैलकुलेट द डी। सेम जो पहला प्रॉब्लम था ना, पहले प्रॉब्लम के ही तरह सिंपल प्रॉब्लम है ये। ओके, तो प्रॉब्लम को अच्छे से रीड करो। ओके, इसको मैं होमवर्क भी दे सकता था, लेकिन मैंने सोचा कि ठीक है ये तुम लाइव लेक्चर में ही सॉल्व करो, ठीक है। सो इन एक्सरे डिफ्रैक्शन ऑफ वेवलेंथ 0.7 एंगस्ट्रॉम, वेवलेंथ दी हुई है। वेवलेंथ कितनी है? वेवलेंथ ऑफ एक्सरे 0.7 एंगस्ट्रॉम मतलब 0.7 इंटू 10 टू द पावर माइनस 10 मीटर। द फर्स्ट ऑर्डर रिफ्लेक्शन, फर्स्ट ऑर्डर रिफ्लेक्शन मतलब n इज इक्वल टू 1, ये भी दिया है, n भी दिया है, फर्स्ट ऑर्डर रिफ्लेक्शन। ओके, अकर्स एट एन एंगल, एंगल देखो कितना दिया है, एंगल दिया है 6 डिग्री 30 मिनट, एंगल मतलब थीटा, थीटा इज गिवन 6 डिग्री 30 मिनट, और थीटा की वैल्यू भी दी है, देखो साइन 6 डिग्री 30 मिनट 0.1132 ये भी दिया हुआ है। मतलब तुम्हें कैलकुलेटर की भी जरूरत नहीं है और मिनट को डिग्री में कन्वर्ट करने की भी जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी साइन 6 डिग्री 30 मिनट का वैल्यू दिया हुआ है, गिवन साइन 6 डिग्री 30 मिनट इज इक्वल टू 0.1132 ऑलरेडी गिवन है। तो तुमको कैलकुलेटर की भी जरूरत नहीं है और मिनट को डिग्री में कन्वर्ट करने की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि साइन 6 डिग्री 30 मिनट दिया हुआ है। और निकालना क्या है, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द क्रिस्टल प्लेन। डिस्टेंस बिटवीन द क्रिस्टल प्लेन मीन्स interplanar spacing, so we have to calculate the spacing between the crystal planes, मतलब d कैलकुलेट करना है और d फाइंड आउट करना है। तो पता है वेवलेंथ लैम्बडा दिया है, n दिया है, थीटा दिया है, d फाइंड करना है, तो कौन सा फॉर्मूला लगेगा? ब्रैग्स लॉ। ओके, सो अकॉर्डिंग टू द ब्रैग्स लॉ 2d sin थीटा इज इक्वल टू n लैम्बडा, d की वैल्यू निकालनी है, थीटा दिया है, n दिया है, लैम्बडा दिया, तो रख दो वैल्यूज को। 2 इंटू डी साइन 6 डिग्री 30 मिनट, थीटा कितना है 6 डिग्री 30 मिनट इज इक्वल टू n कितना है 1 इंटू लैम्बडा कितना है 0.7 इंटू 10 टू द पावर माइनस 10 मीटर, ये है लैम्बडा की वैल्यू। अब इसको सॉल्व करेंगे, साइन की वैल्यू निकालने की जरूरत ही नहीं है तुम्हें, साइन की वैल्यू भी दी है ऑलरेडी, साइन 6 डिग्री 30 मिनट, तो रख दो, क्या है साइन 6 डिग्री 30 मिनट इज 0.1132, तो रख दो भाई 2 इंटू डी, तो मैंने भाई रख दिया 6 डिग्री 30 मिनट की वैल्यू, और बहुत इजी चीज है, ठीक है। 2 इंटू डी साइन 6 डिग्री 30 मिनट की वैल्यू रख दिया, कितनी इजी है 0.1132 ऑलरेडी वैल्यू इज गिवन is equal to 1 into 0.7 into 10 to the power minus 10, 0.7 into 10 to the power minus 10 हो गया। ओके, सो मैं सॉल्व करूंगा, ऐसे ही सॉल्व कर सकता हूं, कैलकुलेटर की भी जरूरत नहीं है मुझको। तो ओके, कैसे 2 इंटू 0.1132 कितना होता है 0.2264 हो गया, तो 2 इंटू 0.1132 इज 0.2264 into d. Okay, then I have to calculate d. So this term I will shift to the right hand side into the denominator. So this term I have shifted to the denominator. So d is equal to 0.7 into 10 to the power minus 10 divided by 0.2264, और 0.7 को डिवाइड करता हूँ 0.2264 को, कैलकुलेटर से करके देखो तो वैल्यू आएगी
0.1585 इंटू 10 to the power -10 मीटर। ओके, वैल्यू कितनी आई? 0.1585 इंटू 10 to the power -10 मीटर। ये मीटर में है, इसको एंगस्ट्रॉन्ग में कन्वर्ट करेंगे तो 10 to the power -10 मीटर मतलब एंगस्ट्रॉन्ग होता है। तो वैल्यू कितनी आएगी हमारी? 0.1585 एंगस्ट्रॉन्ग। तो मिल गया भाई, डी स्पेसिंग आ गया। और क्या करना है? वेरी इजी प्रॉब्लम, इतना इजी कि मुझे तो लगता है कि ये बीएससी में ना होके 12th स्टैंडर्ड क्या 10th स्टैंडर्ड वाला भी सॉल्व कर सकता है। कोई प्रॉब्लम नहीं है इस प्रॉब्लम में, मतलब नाम है प्रॉब्लम लेकिन इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, ये बहुत इजी न्यूमेरिकल है। सो D इज इक्वल टू 0.1585 एंगस्ट्रॉम। तो इस तरीके से डिस्टेंस बिटवीन द क्रिस्टल प्लेन हमारा कितना निकला? 0.1585 एंगस्ट्रॉम। तो ये जो तीन प्रॉब्लम्स थे ब्रैग्स लॉ से रिलेटेड थे, ये हमने पढ़ा। वेरी इजी प्रॉब्लम, कोई भी एक प्रॉब्लम ऑब्जेक्टिव बेस्ड क्वेश्चन में आ सकता है। ठीक है, तो बहुत इजी प्रॉब्लम थे। कैलकुलेटर हाथ में रखो, प्रॉब्लम सॉल्व। अगर कैलकुलेटर हाथ में भी नहीं रखा, अगर तुम्हारा मैथ स्ट्रांग है तो तुम चुटकियों में इसको ऐसे ही सॉल्व करोगे विदाउट द हेल्प ऑफ कैलकुलेटर। ठीक है, सो ये तो हो गया तीन प्रॉब्लम्स जो मैंने सॉल्व करके बताए। कोई भी प्रॉब्लम मैंने तुमको होमवर्क नहीं दिया, तो ये तीन प्रॉब्लम अगर नहीं समझे होंगे तो फिर से ये रिकॉर्डेड लेक्चर्स देख लेना, तो ये तीनों प्रॉब्लम तुम्हें समझ में आ जाएंगे। समझने लायक कुछ भी नहीं है, प्रॉब्लम को रीड करो, टर्म्स क्या क्या गिवन है वो अगर तुम्हें पता चल गई तो ब्रैग्स लॉ से तुम ये सारी चीजें निकाल सकते हो। ओके, सो एक प्रॉब्लम हम लेंगे अदर देन ब्रैग लॉ। तो ये प्रॉब्लम है इंटरप्लेनर स्पेसिंग फॉर क्यूबिक लैटिस। क्यूबिक यूनिट सेल के लिए, क्यूबिक स्ट्रक्चर के लिए इंटरप्लेनर स्पेसिंग कैसे निकालना, वो जो मैंने सेकंड फॉर्मूला दिखाया था, याद है ना? लेक्चर स्टार्ट करते ही दो फॉर्मूले दिखाया। पहला फॉर्मूला दिखाया ब्रैग्स लॉ, दूसरा फॉर्मूला दिखाया इंटरप्लेनर स्पेसिंग, मतलब D इज इक्वल टू A बाय √h² प्लस k² प्लस l²। ये फॉर्मूला मैंने तुमको दिखाया था स्टार्टिंग में, तो ये दूसरा फॉर्मूला इसमें लगेगा और ये एक ही प्रॉब्लम लूंगा उस फॉर्मूले पे बेस्ड। वेरी इजी। ओके, तो प्रॉब्लम रीड करो अच्छे से और तुमको पता होना चाहिए कि उसमें वो फॉर्मूला लगेगा। कैसे? ये देखो, कैलकुलेट द इंटरप्लेनर स्पेसिंग फॉर 3-to-1 प्लेन। सो 3-to-1 प्लेन के लिए इंटरप्लेनर स्पेसिंग निकालना मतलब D निकालना है। और क्या बोलना किसके लिए? देखो, प्लेन इन सिंपल क्यूबिक लैटिस। तो ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। सिंपल क्यूबिक लैटिस के लिए इंटरप्लेनर स्पेसिंग निकालना है तो सिंपल क्यूबिक का फॉर्मूला लगेगा, क्यूबिक लैटिस का फॉर्मूला लगेगा, ऑफ विच द लैटिस कांस्टेंट इज। अब लैटिस कांस्टेंट दिया हुआ है, लैटिस कांस्टेंट मतलब लैटिस पैरामीटर, लैटिस पैरामीटर फॉर क्यूबिक लैटिस दिया हुआ है। तो लैटिस कांस्टेंट कितना दिया है? 4.2 इंटू 10 to the power -10 मीटर। लैटिस कांस्टेंट मतलब लैटिस पैरामीटर वो दिया हुआ है, किस लिए? क्यूबिक लैटिस के लिए। और क्यूबिक लैटिस क्या होता है? जिसमें A इक्वल टू B इक्वल टू C होता है, मतलब A ही कंसिडर करेंगे क्योंकि A इक्वल टू B इक्वल टू C। सो A मींस लैटिस पैरामीटर, मींस लैटिस कांस्टेंट दिया हुआ है, A दिया हुआ है। तो A कितना है? 4.2 इंटू 10 to the power -10। इंटरप्लेनर स्पेसिंग हमको निकालनी है और प्लेन दिया हुआ है, प्लेन मतलब HKL दिया हुआ है। तो HKL दिया है, A दिया है, D निकालना है। D के फॉर्मूले में तुमको पता है HKL है और A है। A is already given and we have to calculate the D. HKL is already given. So इंटरप्लेनर स्पेसिंग निकालना है हमको D31 मतलब 3-to-1 प्लेन के लिए, 3-to-1 प्लेन के लिए D निकालना है, मतलब D 3-to-1 निकालना है हमको, D निकालना है 3-to-1 प्लेन के लिए। लैटिस कौन सा गिवन है? क्यूबिक लैटिस। लैटिस कांस्टेंट मतलब लैटिस पैरामीटर मतलब A दिया हुआ है। A कितना दिया है? 4.2 इंटू 10 to the power -10 मीटर। एंड प्लेन दिया है, प्लेन कौन सा दिया है? HKL। कौन सा? 3-to-1 प्लेन इज गिवन, प्लेन मीन्स HKL इज गिवन, 3-to-1 इज गिवन, H मीन्स H इज इक्वल टू 3, K इज इक्वल टू 2, L इज इक्वल टू 1। ओके, सो H इज इक्वल टू 3 है, K इज इक्वल टू 2 है एंड L इज इक्वल टू 1। तो HKL इज गिवन, A इज गिवन and lattice is given and we have to calculate the interplanar spacing. So we know that the formula for cubic lattice, the interplanar for cubic lattice, interplanar spacing given by the following formula. This formula I already shown you during the starting of my today's lecture. So D is equal to A upon h² plus k² plus l²। D given है, D is what? नहीं sorry, D निकालना है।
Okay, interplanar spacing means we have to find out the D. A is given. A is what? 4.2 into 10 to the power minus 10 meter. And HKL is given. H is 3, K is 2 and L is 1 because the plane is given 3 to 1. 3 means H, 2 means K and L means 1. So बस रखेंगे, ठीक है. H की जगह 3 रखूंगा तो ये 3 स्क्वायर, K की जगह 2 रखूंगा 2 ट्वाइस स्क्वायर, L की जगह 1 रखूंगा 1 स्क्वायर और A का वैल्यू हमको पता है. A is 4.2 into 10 to the power minus 10. तो D इजीली निकाल सकते हैं. So after putting the values, putting the given values in above formula, so A की जगह रखा 4.2, देखो 4.2 into 10 to the power minus 10 मीटर, 4.2 into 10 to the power minus 10 मीटर. H की जगह 3 स्क्वायर, L K की जगह 2 स्क्वायर, L की जगह 1 स्क्वायर. तो ये 3 स्क्वायर 9, 2 स्क्वायर 4, 1 स्क्वायर 1. सो 9 plus 4 plus 1 that is under root 14. तो नीचे क्या आएगा? under root 14. ऊपर क्या है? 4.2 into 10 to the power minus 10. So 4.2 into 10 to the power minus 10 under root 14. 14 का स्क्वायर रूट क्या होता है? 3.7417. 3.7417 होता है. तो ये निकल गया स्क्वायर रूट ऑफ 14. अब 4.2 को डिवाइड कर दो 3.7417 में. सो वैल्यू हमें मिलेगी 1.1225 इंटू 10 टू द पावर माइनस 10 मीटर. ये मीटर में वैल्यू रहेगी और 10 टू द पावर माइनस 10 मीटर मतलब एंगस्ट्रॉम होता है. सो D विल बिकम 1.125 एंगस्ट्रॉम. तो इस तरीके से हमको इंटरप्लेनर स्पेसिंग फॉर 3 to 1 प्लेन मिल गई. इज फाउंड टू बी 1.1225. इतना इजी फॉर्मूला पता है इंटरप्लेनर स्पेसिंग फॉर क्यूबिक लैटिस का. अगर तुमको वो फॉर्मूला पता है तो इजीली तुम इंटरप्लेनर स्पेसिंग निकाल सकते हो. बहुत इजी है. अगर नहीं समझा कॉपी लो, सॉल्व करो, कैलकुलेटर लेके बैठो तो आ जाएगा. इतना भी कोई बड़ी बात नहीं है और इतनी भी कोई हैवी टास्क नहीं है. बहुत इजी प्रॉब्लम्स थे. तो ये प्रॉब्लम के लिए तुमको ये फॉर्मूला याद होना चाहिए. D इज इक्वल टू A अंडर रूट ऑफ H स्क्वायर प्लस K स्क्वायर प्लस L स्क्वायर. और पहले 3 प्रॉब्लम के लिए तुम्हें ब्रैग्स लॉ पता होना चाहिए. 2D साइन थीटा इज इक्वल टू n लैम्डा. तो ये 3 प्रॉब्लम और वो एक प्रॉब्लम इजीली ये प्रॉब्लम नहीं रहेगा और इजीली सॉल्व कर सकते हो. ठीक है. तो इस तरीके से हमने 4 न्यूमेरिकल्स देखे डिपेंडिंग ऑन द ब्रैग्स लॉ एंड द फॉर्मूला फॉर द क्यूबिक लैटिस. तो इस तरीके से हमारा 80% यूनिट खत्म हो गया है. अब जो टॉपिक्स बचे डिफेक्ट इन द क्रिस्टल और रेसिप्रोकल लैटिस, ये 2 टॉपिक्स बचे हैं. इन दो टॉपिक्स के लिए कम से कम 4 लेक्चर्स और लगेंगे. तो ये यूनिट खत्म हो जाएगा सॉलिड स्टेट फिजिक्स का. ओके. तो कोई क्वेश्चन है इस पे तो पूछो. वेरी इजी न्यूमेरिकल्स थे.